हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आज आप लोगों के साथ फिर से कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ। शॉर्ट वीडियो और इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो डालती थी, लेकिन व्लॉग बनाने की मेरी इच्छा नहीं होती थी। लेकिन पिछले 3 सालों से मैं लगातार व्लॉग बना रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो इच्छा फिर से धीरे धीरे आ रही थी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, क्योंकि इन 1.5 से 2 महीनों के बीच में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि जिससे हम सबकी ज़िंदगी जो है वो अस्त व्यस्त हो गई। और इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं बनाती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं व्लॉग शुरू करूँगी तो कहाँ से शुरू करूँगी, कैसे शुरू करूँगी, क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज फाइनली फिर मैंने मन बनाया कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना सारा जो किचन है और मंदिर है, सारी कुछ मतलब डाइनिंग टेबल सब कुछ नीचे शिफ्ट कर लिया। अगर आप मुझे पहले देखते हो तो अभी मतलब मैंने सारा कुछ ऊपर शिफ्ट किया था। 7-8 महीने से मैं ऊपर ही, मतलब जो मेरा सेकंड फ्लोर है वहाँ पर मैंने किचन बनवाया था, वहाँ पर रह रही थी। लेकिन अचानक से फिर मैं नीचे शिफ्ट हो गई, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले लगभग 1-1.5 महीने पहले मेरी जो छोटी सिस्टर है, तीसरे नंबर वाली, हम 4 सिस्टर हैं, तो मैं सेकंड नंबर पे हूँ। और मुझसे छोटी जो सिस्टर है वो थर्ड नंबर वाली, वो मुझसे 5 साल की छोटी है। उसके हस्बैंड अचानक से उनके साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ 1 अगस्त को कि वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। सब कुछ 1 सेकेंड में ख़त्म हो गया अचानक। मतलब कोई मौका ही नहीं लगा कि उनका कोई ट्रीटमेंट कराया जा सके या उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया जा सके। वो तुरंत ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। उनके सिर में इतनी मतलब इस तरह से चोट लगी थी, और वो अपने काम पर ही थे, अपना काम ही कर रहे थे, लेकिन किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। और उसके बाद तो फिर हम लोग 1 तारीख को ये चीज़ हुआ। मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर 2 तारीख को वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जो मेरी सिस्टर जिसके हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ, उसके बारे में तो क्या ही कहें। उसकी स्थिति का तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर तो क्या ही बीत रही थी या क्या बीत रही है इस समय भी, वो तो सिर्फ वो जानती है या तो फिर भगवान जाने। और भगवान के नाम पे तो ये लगता है कि भगवान ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकते हैं, किसी की हंसती खेलती गृहस्थी कैसे उजाड़ सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं मन में, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि भगवान ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकते हो, वो भी उस लड़की के साथ, उस महिला के साथ जो भगवान पे इतना अटूट विश्वास रखती थी। इतना पूजा पाठ हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, लेकिन वो इतनी पूजा पाठ भगवान की करती थी, इतना अपने हस्बैंड की केयर करती थी, इतना दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। समझ में नहीं आता है कि क्या ही, उसका तो भगवान से विश्वास उठ गया, और उसका क्या, कहीं ना कहीं हम लोग के साथ भी है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा मन में उठता है कि ऐसे क्यों भगवान, ऐसा क्यों किया आपने। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, मुझसे 5 साल की छोटी है, पूरी ज़िंदगी अभी उसके सामने पड़ी है। लेकिन यही लगता है कि ठीक है, अब आपने जो किया सो किया, अब उसको आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की हिम्मत देना, सब कुछ सही करना। और रही बात मेरे नीचे किचन शिफ्ट करने की, तो बस वहाँ से आने के बाद ना काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, जो कि आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनों के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो दिमाग डिस्टर्ब हो ही जाता है। और मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी ऊपर, क्योंकि मम्मी पापा नीचे ही रहते थे और बच्चे भी खेलने के लिए या टीवी देखने के लिए अक्सर नीचे ही आ जाते थे, तो मैं अकेले ऊपर रहती थी और दिमाग में सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो बहुत ज़्यादा सोचने से ना, मतलब मेरा बीपी भी लो हो जाता था, और सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, और मुझे जॉब भी करना था, घर भी संभालना था, बच्चे भी संभालने थे। तो जिसके लिए मुझे मतलब मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से फिट रहना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए फिर मैंने सारा कुछ नीचे शिफ्ट कर लिया। अपना किचन भी, किचन तो नीचे था ही मेरा बढ़िया, और सारी चीज़ें थी, पर नया नया ऊपर बना था, तो एक होता है ना कि नहीं अब ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इस घटना ने इस तरह से वो कर दिया कि फिर सब कुछ मुझे नीचे ही शिफ्ट करना पड़ा। और अभी मैं अपनी हाल फ़िलहाल की बात करूँ तो इस समय मैं छुट्टी पर हूँ। मैंने सीसीएल ले रखा है अपने दोनों बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने छुट्टी ले रखी है। और काफ़ी बहुत कई दिनों से सोच रही थी व्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन फिर मन नहीं करता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि व्लॉग बनाना मुझे अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं अगर आप लोग
किसी भी डिप्रेशन से और किसी भी तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो अपने मन का काम करिए। तो वीडियो तो मैं बनाती थी, खैर शॉर्ट्स वीडियो, और इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग जुड़े हों तो देखते होंगे। इसी बीच गणेश चतुर्थी भी आई, और गणेश जी को मैंने मतलब 10 दिन तक गणेश जी की स्थापना भी की, उनका विसर्जन भी किया। लेकिन अगर आप लोग देखे होंगे तो वो खुशी वो चीज़ नहीं थी जो पिछले 2 सालों से हम लोग कर रहे थे। धूमधाम से बप्पा का आगमन करते थे और धूमधाम से बप्पा का विसर्जन करते थे, भजन करते थे। लेकिन इस बार बस ये था कि बप्पा को लाना है, 5 साल तक बप्पा को घर अगर आप एक बार ले आते हो तो ये होता है कि 5 साल तक कम से कम उनको उनकी स्थापना करनी होती है। तो बस यही सोचकर ले आए थे, बाकी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हो जाने के बाद ना, सच बताऊं, भगवान से विश्वास उठ जाता है। समझ में नहीं आता है क्या नहीं है। एक तरफ तो भगवान से विश्वास उठ जाता है, और एक बार फिर एक तरफ हम उसी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसको ताकत दे, उसको शक्ति दे, उसको आगे बढ़ने की हिम्मत दे। समझ में ही नहीं आता है। खैर, समय ऐसा मरहम है जो किसी भी बड़े से बड़े घाव को भर देता है। तो वो चीज़ होती है, इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है। हम सब भी बढ़ गए हैं, वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उसका दुख तो वाकई असहनीय है, बहुत भारी है, उसको समय लगेगा। तो अभी हाल फ़िलहाल मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, और दोनों बच्चे जो हैं वो वायरल फ़ीवर से ग्रसित हैं। जैसे कि इस समय मौसम बदल रहा है, मुझे नहीं लगता किसी भी घर में बच्चे जो है वो वायरल फ़ीवर या वायरल बीमारी से बचे होंगे। तो सृजन को भी फ़ीवर हुआ था, और उसके ना गाल के दोनों तरफ ना पता नहीं कैसे सूजन आ गया, गाल और कान के पास ना, उसको हम लोग गलसुआ कहते हैं। तो वो 3-4 दिन से काफ़ी परेशान है। और लाडो को भी कल शाम से नहीं, कल दोपहर से उसको फ़ीवर है। तो लाडो तो स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन सृजन का पेपर है, इसलिए मैं सृजन के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। वैसे ये ब्रेकफास्ट सबके लिए है, लेकिन इतनी जल्दी, अभी मुझे लगता है सुबह के 6 बज रहे हैं, और मेरा जो झाड़ू का काम है वो हो चुका है, और मैं ब्रेकफास्ट अपना जो है वो तैयार कर दे रही हूँ। और इस समय तो मेरी छुट्टी चल ही रही है, और साथ में मेरे हस्बैंड भी छुट्टी लेकर आए हुए हैं, तो वो भी घर पे ही हैं फ़िलहाल। वो और बिट्टू रानी मेरी जो हैं वो ऊपर सो रहे हैं। हमारा जो कमरा है, बेडरूम है, वो अभी ऊपर ही है, कमरा हमने नीचे नहीं शिफ्ट किया है। तो बस खाली किचन, डाइनिंग टेबल और मंदिर वो नीचे आ गया है। और यहाँ पर ना सारी चीज़ें मैं खाली करती जा रही हूँ। मैंने चाय भी खाली कर दी उसमें, बोतल में, जो हॉट एंड कोल्ड वाली बोतल होती है ना। और ये जो पास्ता मैंने बनाया था उसको भी मैंने खाली कर दिया हॉट पॉट में, ये गर्म रहेगा। तो अभी मेरी हाउस हेल्पर आएगी तो वो पोछा लगाएगी, और साथ में जो बर्तन होते हैं वो भी धुल लेगी, इसलिए मैंने सारा कुछ खाली करके रख दिया। और अब यहाँ पर मेरा किचन का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो बनाते टाइम थोड़ा बहुत जो किचन फैल जाता है उसको मैं समेट के, और अभी ऊपर जाऊँगी नहाने के लिए। तो नहा धो के अभी मैं आ चुकी हूँ, तैयार भी हो चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं भगवान जी के सामने दीपक जला रही हूँ। और अभी मुझे सृजन को स्कूल भी लेके जाना है, क्योंकि उनके पिताजी अभी सो ही रहे हैं, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और इतने उससे मैंने उसके लिए नाश्ता वास्ता बनाया। उसके बाद पता है मैं उसको स्कूल लेके गई, और मैम ने जब उसको देखा, जैसे कि मैंने बताया, उसके गाल के दोनों तरफ, अभी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी भी, सूज गया है। तो वहाँ पर जो उनकी वाइस प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों को मतलब बच्चे को घर लेकर जाइए, ऐसी कंडीशन में आप मतलब उसको स्कूल में मत छोड़िए, जबकि उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो काफ़ी बुरा लगा। एक तो उसका वैसे भी पढ़ने का मन नहीं करता है, और इतनी तैयारी करने के बाद उसको एग्ज़ाम देने का भी मौका नहीं मिला। तो वहाँ से आने के बाद और मैं अपना चाय और नाश्ता लेकर ऊपर आ चुकी हूँ। इसके पहले मैंने मम्मी को पास्ता और पापा को चाय दे दी थी, क्योंकि पापा पास्ता नहीं खाते और मम्मी चाय नहीं पीती हैं, इसलिए दोनों लोग को ये अलग अलग चीज़ें मैं दे चुकी हूँ। और ऊपर आ चुकी हूँ अपना चाय नाश्ता लेकर, क्योंकि मुझे बालकनी में यहाँ ऊपर बैठकर बहुत अच्छा लगता है। पहले भी मैं अक्सर यहाँ बैठती थी जब ऊपर थी, अब नीचे भी चली गई हूँ। तो मेरा लेकिन खाना पीना सारा कुछ यहीं पर होता है, अच्छा लगता है। और आज तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और सुबह सुबह का टाइम भी बहुत, अभी लगभग 6:45 या 7 बजे का टाइम हो रहा है, और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, मैं अपना चाय नाश्ता कर ही रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे और लाडो भी उठ चुकी थी। तो ये लोग भी धीरे धीरे अब बालकनी में आना शुरू हो गए थे। तो अभी आप आगे वीडियो में देखिए, धीरे धीरे सब लोग इसी तरफ आ रहे हैं।
और बेटा जी को भी मैं बुला ली थी यहाँ पर कि आओ ये देखिए। तो काफ़ी ये भी अपसेट हैं कि मम्मा मतलब पेपर देने को नहीं मिला, लेकिन ठीक है क्या ही कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका मुंह दोनों तरफ मतलब इसके कान के पास ना पूरा ऐसे स्वेलिंग आ चुकी है, अभी तो कम हो गई है। और उसके बाद फिर ये लोग भी ब्रश व्रश कर लिए थे, तो इनको भी मैंने दिया नहीं, खुद ही लेकर आए। तो ये अपना चाय नाश्ता ले आए हैं और बिट्टू रानी भी अपना जो बॉर्नवीटा वाला दूध है वो पी रही हैं। और इसी के साथ इस वीडियो का अपने एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, और हो सकता है मैंने कुछ बोलने में इधर उधर किया हो तो उसको लेट गो करिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या बोलूँ।